तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें तो कह रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस सेल ऑफ द न्यूक्लियर आइसोलेटेड गैसेस एटॉम। यानी ये आपका एक अमाउंट होता है एनर्जी का जो रिलीज होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐड होगा वैलेंस सेल में न्यूक्लियर के, और आइसोलेटेड होगा गैसेस एटॉम के अकॉर्डिंग। जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपका देख सकते हैं यहाँ से आपका आ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है, जैसे आपका ए है जो कि गैस फॉर्म में है, और प्लस इलेक्ट्रॉन तो आपका ए माइनस और प्लस E A1 जो कि पॉजिटिव होगा जनरली। लेकिन यहाँ पे ए के ऊपर अगर माइनस है और इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड कर रहा है तो A2 माइनस प्लस E A2 होगा जो कि निगेटिव होगा हमेशा। और इस तरीके का अगर फॉर्मेशन रहेगा तो यहाँ पे आपका जो होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव रहेगा ऑलवेज। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि सेकेंड एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी ऑलवेज निगेटिव। यानी जो सेकेंड और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी निगेटिव आयन अपोज इलेक्ट्रॉन हैविंग माइनस दैट मीन्स निगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे उसका फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देखिए, एक्सपेक्टेशंस कुछ दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपका है कि नोबल गैसेस हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी जो नोबल गैस होते हैं उनके पास जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और बीई और जो आपका जो ब्रिलियम और कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है उसके बाद सेकंड ग्रुप के अंदर वो जीरो एफिनिटी यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो एस होता है वो सक्सेसिव होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड, जिस पे डिपेंड करता है। तो एटॉमिक साइज अगर आपका बढ़ेगा तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ओके, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल भी दिया हुआ है। दूसरा हमारा न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका बढ़ेगा तो ये भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा हमारा है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेबल एटॉम डोंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जो स्टेबल एटॉम होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें हाफ फिल्ड की, तो यहाँ पे PS3 को ये अफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे इसको यूज नहीं कह सकते हैं कि स्टेबल इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसका एनर्जी जो होगा वो काफी लेस होगा जीरो से। ओके, क्लियर, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे 17 ग्रुप और उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन है तो ये आपका डॉट फॉर्म में, और यहाँ पे क्लोरीन है तो प्लस, यहाँ पे ब्रोन है तो ये आपका, ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं। तो आपका जो AS होगा वो बढ़ेगा, तो आपका जो ये क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो घटेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ F शुड बी हैव द हाईएस्ट। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट एक्चुअली क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे बाद क्लोरीन, उससे कम, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो रियल ऑर्डर क्या होगा इसका, रियल ऑर्डर आपका क्लोरीन होगा, उसके बाद F होगा, उसके बाद Br होगा, उसके बाद I होगा। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा क्या है, आपका क्लोरीन का ही है। ओके, अब यहाँ पे ये है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, कह रहा है कि सबसे पहले कि F जो कि फ्लोरीन है वो अट्रैक्ट करेगा मोर, लेकिन नॉट एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लो स्पेस इन एटॉम। ओके, और क्लोरीन जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा लेस देन F को, बट एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू द लार्ज साइज और लार्ज स्पेस इन एटॉम। ओके, अब यहाँ पे आता है कि दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। यानी आखिर क्यों पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईएस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। तो फिलहाल हम लोग अभी इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।